शरणम शरणम गच्छामि। आज का यह दूसरा वीडियो जो परम जी के द्वारा बताई गई उनके साथ जो घटना हुई उसका वर्णन करता हूँ। परम जी जब लाइटर मूड में रहते थे, यानी खूब, तो बहुत हंसाते भी थे, हंसते भी थे, और बच्चे इतने इतना अच्छा अनुभव होता था। तो उन्होंने ये बात बताई कि देखो, पहले तो उदाहरण दिया विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद का एक जो फोटो है वो पूरी दुनिया में एक जैसा है। वो इसलिए है कि अगर डिफरेंट फोटो रहेगा तो उसमें कंफ्यूजन होगा कि ये कौन है, ये वो कैसे हैं। लेकिन अगर जब एक बार फोटो एक ही तरह का हर जगह होगा तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए परम जी का जो और भी बहुत सारे चित्र हैं, सभी जगह सभी चित्र नहीं हैं। कुछ लोगों के पास हैं जो अदर देन वो जो देह का चित्र और पैर का, मतलब चरण का। कई लोग पूछते हैं कि ये जैन हैं या क्या हैं। बहुत समझाना पड़ता है कि ये जैन नहीं है, ये एक ध्यान की अवस्था, परम योग की अवस्था का चित्र है, और वो यूनिवर्सल है। मैंने वो चित्र आपको पूरी दुनिया में मिलेगा जो फॉलो करते हैं परम जी को। बहुत लोग चीन में करते हैं, चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में तो परम जी की पढ़ाई ही हुई काफ़ी अच्छी, और वैसी अंग्रेजी मैंने कभी देखी नहीं किसी की। तो उन्होंने एक ट्रेन की घटना के बारे में बताया। तो उन दिनों फर्स्ट एसी, यानी एसी फर्स्ट नहीं था, और वो ट्रेन पटना से भोपाल जाने वाली थी। तो प्रथम फर्स्ट क्लास होता था, फर्स्ट क्लास बोले कि फर्स्ट क्लास था, और एक ब्रिगेडियर उसी कोच में, उसी कूपे में, चार का होता है ना, या वो उसमें वो सफ़र कर रहे थे। परम जी की एक आदत थी, परम जी, क्योंकि मैंने तो कम से कम 50 बार उनको ट्रेन में चढ़ाया होगा, हम लोग सभी लोग, तो उनकी जो जगह है वो चेंज नहीं करते थे। मान लिया कि S7 में 58 नंबर है तो वो उसी पर बैठेंगे, वो न 57 पे बैठेंगे न 59 पे बैठेंगे। ये एक आदत उनकी थी, तो वो कभी भी चेंज नहीं करते थे। अब ब्रिगेडियर थे तो ब्रिगेडियर के नीचे तो मेजर, कर्नल सब उनको चढ़ाने आए थे, बड़े ऑफिसर थे। ब्रिगेडियर बहुत बड़ा आर्मी में ऑफिसर होता है। तो वो भी इधर आ जाइए साधु बाबा, इधर आ जाइए, तो उसमें थोड़ा बहस वहस हो गया, यहाँ तक कि बहुत भीषण युद्ध जैसा स्थिति हो गया ट्रेन में। तब तक ट्रेन खुल गई, मैंने बाकी लोग उतर गए, और परम जी के साथ भी एक व्यक्ति थे, और ब्रिगेडियर साहब के उनकी पत्नी थी। तो चार लोग उसमें सफ़र करने लगे। थोड़ी देर के बाद परम जी देखे कि ये व्यक्ति जो है, टेंशन में तो कोई भी हो जाता है, और परम जी के सामने ब्रिगेडियर क्या, राष्ट्रपति की जब कुछ नहीं है तो ब्रिगेडियर हो चाहे कुछ भी हो, नथिंग। तो उस ब्रिगेडियर ने परमनाद किया जैसे हम लोग करते हैं, और धीरे धीरे बोल रहा था। पप्र किया 8 वाक्य बोल के 9वें वाक्य में कि इस दुष्ट साधु से जान बचे। देखिए उसका 9वां वाक्य क्या था उस ब्रिगेडियर का, इस दुष्ट साधु से जान बचे, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में। एक मैं अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। इच्छा पूर्ण होते ही कुछ रुपए, जो भी एक 10-20 रुपया परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में जो। अब परम जी अंदर अंदर मुस्कुराने लगे कि बताओ, ये तो मेरा ही आदमी था, इससे झगड़ा हो गया, वो भी नहीं। तो कुछ देर गाड़ी जब चली तो उनका हेडक्वार्टर था भोपाल, मुझे जगह याद है जो परम जी ने बताया। तो थोड़ी देर के बाद परम जी ने पूछा कि आप जो ये कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। थोड़ा बात को बढ़ाना चाह रहे थे, तो थोड़ा गुस्सा होकर बोला कि आपको इससे क्या मतलब है, आप अपना बैठिए, मैं कुछ भी करूं, ऐसे मतलब। तो थोड़ी देर के बाद फिर पूछे, तो उनको क्यूरियोसिटी हुई कि बार बार क्यों पूछ रहे हैं। फिर थोड़ा सा उनको मन में कुछ आया,
फ़ोटो परम जी का तो देखे ही थे, रखते भी थे। फिर फ़ोटो निकाले अपना बैग से, फिर फ़ोटो देखे, परम जी को देखे ब्रिगेडियर साहब, तो उनको लगा कि बोला कि मैं परम जी को निवेदन कर रहा हूँ। फिर बोले कि मैं ही परम जी हूँ। जैसे ही बोले कि मैं ही परम जी हूँ, तो कंफर्म हो गए। अब दोनों पति पत्नी साष्टांग उसी कूपे में, ट्रेन के कूपे में दोनों पति पत्नी। फिर तो बहुत सारी बातें हुई कि आपका इतना दिन नहीं मिले तो उतना दिन कहाँ रहे, तो मैं भी छोटे पोस्ट पर था, मैंने ये लोग कैप्टन उपटन से होते होते हो गए थे। तो परम जी बोले कि चलिए अब जो हुआ सो हुआ, उसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा, तो आप चिंता मत करिए आप। तो नहीं, ये तो अब हो ही नहीं सकता। मेरा प्रायश्चित तभी होगा कि मैं अपने इष्ट से ही झगड़ा किया, तो ये प्रायश्चित तभी होगा परम जी जब आप 7 दिन अपना सारा कार्यक्रम छोड़ के आपको मेरे घर भोपाल में आपको रहना पड़ेगा। परम जी बोले कि चलो, एक अपना भक्त है और जो होना था हो गया, लेकिन ये समझ गए, रियलाइज़ कर गए कि मतलब नहीं होना चाहिए था। बोले ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। फिर परम जी 7 दिन तक उनके घर में उनके अतिथि रहे, और उसके बाद फिर 8वें दिन वहाँ से उनको आशीर्वाद दे के उनको जो भी परम योग सिखा के और फिर वहाँ से चले। तो कभी कभी परम जी क्या था कि बहुत सारी बातें बताते थे, खूब हंसी के मूड में रहते थे, तो अनेक बातें, तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे बताऊंगा। तो अभी इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और कभी निराश नहीं होने का है, क्योंकि परम जी जो हमें देंगे वो कोई दे नहीं सकता, और जो कोई दे सकता है वो तो परम जी देंगे ही देंगे। इसलिए आज का ये दूसरा वीडियो यहीं पे, अगर समय मिला तो तीसरा भी बनाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपका भी सुझाव चाहेंगे, आपका शुभकामना परम जी से मांगते हैं आपके लिए, आपको वो सब कुछ दें जो आपके लिए अच्छा है। इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।